भारत के जम्मू कश्मीर में जो लिथियम मिला है ना, लिथियम का जो बेस बेस कीमती भंडार मिला है, खदान मिली है, उसे देखकर पूरी दुनिया जो है ना दहशत में है। और सबसे ज्यादा दहशत में कौन है? दुनिया को दहशत में करने वाला चाइना सबसे ज्यादा दहशत में है, सदमे में है। और कारण भी है, क्योंकि चाइना का जो लिथियम आयन बैटरी है वो अमेरिकन मार्केट को भी डोमिनेट किए हुई है। क्योंकि एलन मस्क जो टेस्ला है, टेस्ला की बैटरियां कहां से आती है? यही से, चाइना से ही वो लेता है। चाइना से वो माल लेता है, बैटरी खरीदता है अमेरिका, और वहां पर ले जाकर टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर यूज करता है। तो लिथियम आयन बैटरी चाइना दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उत्पादक है, तो बेचता भी है सबसे ज्यादा। तो अमेरिका को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी है? लिथियम की है। अमेरिका में उतना लिथियम नहीं है जितना कि चाइना में है, जितना कि अभी देखिए चाइना में तो थी, 4th रैंक पर चाइना था, लेकिन भारत में लिथियम का पाया जाना, जानते हैं कि अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के रहीसी में बहुत बड़ा लिथियम का भंडार खोज निकाला है। और वो भी क्यों ना, 5.9 मिलियन टन की लिथियम वहां पर है। और कह सकते हैं जैसे ही खदान खोजी गई ना, दुनिया में दूसरे स्थान पर भारत की रैंक आ जाती है। वैसे स्थान तो इंडिया का था ही नहीं लिथियम में। लिथियम कहाँ था इंडिया में? कर्नाटका वगैरह में था, तो बहुत लोअर क्वालिटी का था, उससे हम लिथियम आयन बैटरी थोड़ी ना बना सकते थे। यही कारण था कि भारत जाकर के साउथ अमेरिका में जाकर के लिथियम खोज रहा था। लिथियम को खोज रही थी भारतीय कंपनियां, तो कहाँ गई थी? अर्जेंटीना में, बोलिविया में, चिली में खोज रही थी। बोलिविया में मिला, लेकिन जो भारत की रिक्वायरमेंट है उससे पूरा नहीं हो सकती थी। लेकिन जैसे ही पता चला मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि जम्मू कश्मीर में ही लिथियम का भंडार है, और उतना भंडार की खोजते ही भारत दुनिया के दूसरे स्थान पर आ गया। पहले स्थान पर चिली था, दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर तो चिली है और अभी था भी और है भी, और इंडिया किस में आ गया? दूसरे स्थान पर आ गया। चाइना 4th स्थान पर था, अब खिसक के और कहीं जाएगा। 4th स्थान पर चाइना था, लेकिन चाइना से भी ज्यादा लिथियम भारत में मिलेगा। तो इसी को देख करके इस फैक्ट ये कि इसी को देख करके, लिथियम को देख करके, या किसी देख करके अमेरिका का जो ऑफिसर्स है वो 13 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक इंडिया में रहने वाला है। और इंडिया में आएगा क्यों ना, इंडिया में आएगा तो लिथियम जो खदान मिली है, कहीं ना कहीं ये समझौता होगा कि लिथियम में हम लाइए पार्टनरशिप कर लेते हैं। क्योंकि जानते हैं लिथियम तो मिला है, लेकिन लिथियम को वहां से खनना, खदान को बनाना, वो खन के ला करके लिथियम आयन बैटरी को प्रोडक्ट करना, ये अपने आप में बहुत लंबा प्रोसेस है, डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो कहीं ना कहीं किसी देश का हम क्या लेंगे, उसमें पार्टनरशिप लेंगे। तो हो सकता है हम यूएस के साथ करें, हो सकता है फ्रांस के साथ करें। अब कह सकते हैं अच्छा, तो अमेरिका का कोई ऑफिसर्स इंडिया में आ रहा है, और इंडिया में आकर के 13 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में रहेगा, और वो भी ऑफिसर आ रहा है जो लिथियम आयन बैटरी के जो रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहता है यूएस को। तो आएगा तो इस तरह का कोई समझौता होगा, भविष्य की स्ट्रेटेजी बनेगी। लेकिन देखिए, अब ये मत समझिए कि भारत का हाल सीरिया जैसा, इराक जैसा है। अमेरिका आएगा और कहेगा हम यहाँ पर लोकतंत्र का रक्षक है, हम अपना सेना डिप्लॉय कर देंगे। इंडिया उसमें सक्षम है, इंडिया के मिलिट्री इतनी ताकत है, इंडिया की मिलिट्री इतना स्ट्रांग है कि किसी दूसरे देश की आवश्यकता नहीं। हम क्या है, लोकतांत्रिक देश हैं और डेमोक्रेटिक हैं, और डेमोक्रेटिक रहेंगे, हमारी सेना भी मजबूत है। तो हमारे इंटरेस्ट में जो होगा, जिस साथ के साथ पार्टनर करना होगा, जिस देश के साथ हमें पार्टनरशिप करना होगा, करेंगे। खदान में आवश्यकता पड़ेगी तो हम पार्टनरशिप करेंगे। यूएस के साथ हमारा हित जुड़ा है तो यूएस के साथ करेंगे, फ्रांस के साथ करेंगे, जिसके साथ हमारा इंटरेस्ट जुड़ा रहेगा हम करेंगे। और हम किसी का गुलाम थोड़ी ना है, हम तो अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो यूएस का ऑफिसर आ रहा है, 13 से 17 फरवरी के बीच में रहने वाला है। बहुत सारी प्लानिंग होंगी, डिसीजन होंगे, और लिथियम आयन बैटरी जो उत्पादन होगा, जब वहां खदान चालू होगी ना,
तो भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप हो जाएगा। अभी जम्मू कश्मीर के जहाँ पर लिथियम के बेस के कीमती भंडार मिले हैं रहीसी में, जम्मू कश्मीर के, वहाँ से बहुत सारे लोग पलायन कर गए थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनके भी अंदर क्या है, उनके अंदर दिल के अंदर लड्डू फूट रहे, हाँ ये तो बहुत बड़ा है, यहाँ पर जब खदान होगी तो वहाँ पर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, वहाँ रोजगार क्रिएट होगा, रोजगार क्रिएट होगा तो लोग जाना पसंद करेंगे। और भारत के लिए देखिए आनंद महिंद्रा साहब, जो जानते हैं महिंद्रा की बहुत सारी गाड़ियां, इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियां हैं, जहाँ ऑटो है, रिक्शा है, बहुत सारी गाड़ियां फोर व्हीलर भी आ रही हैं। तो आनंद महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, इन लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि अपने देश में और इलेक्ट्रिसिटी वाहनों को बढ़ा सकेंगे, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी की जो सप्लाई होगी, इंडिया में लिथियम का माइन होगा तो लिथियम इंडिया में बनेगी। जब लिथियम इंडिया में बनेगी, लिथियम आयन बैटरी को रिक्वायरमेंट पूरा होगी, तो आनंद महिंद्रा साहब या टाटा या बहुत सारी ऐसी कंपनियां भारत में आएंगी जो लिथियम बैटरी के सपोर्ट से इलेक्ट्रिक वाहन बनाएंगी। जब इलेक्ट्रिक वाहन बनाएंगी तो उसे क्या होगा, हमें पोल्यूशन को, जो पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन को कम कर पाएंगे, वातावरण को स्वच्छ रख पाएंगे और कार्बन के डिस्ट्रीब्यूशन में हम अपना कम कर पाएंगे। तो आने वाले समय में भारत के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। और चाइना देख करके ना सदमे में होगा कि ये क्या हो गया, ये पहाड़ियों, जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों से भारत के लिए ये क्या मिल गया, जिस चीज को भारत जाके साउथ अमेरिका में खोजता फिर रहा था वो इंडिया में ही मिल गया। तो चाइना कहीं न कहीं सदमे में होगा और मार्केट को आने वाले समय में देखेंगे। अमेरिका भी चाह रहा है चाइना पर 2030 तक वो समझ रहा है कि हमें चाइना पर क्या है, डिपेंडेंसी खत्म करना है। तो कहीं न कहीं जैसे लिथियम आयन बैटरी पर उसी पर डिपेंड है, टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां उसी पर डिपेंड है। तो 2030 तक वो करे मैं खुद मैन्युफैक्चरिंग करे, तो उसके लिए लिथियम चाहिए अमेरिका को। तो हो सकता है भारत के साथ समझौता करे या ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता करे, यूएस चाइना पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। बैलून वाली जो थ्योरी थी, कंट्रोवर्सी थी, वो सभी जानते हैं कि बैलून कंट्रोवर्सी में क्या चाइना और अमेरिका में क्या हो रहा है और चाइना किस तरह स्पाई कर रहा है। तो भी स्ट्रेटेजी जुड़ा है, हमेशा देखें आए दिन अमेरिका और चाइना आपस में भिड़ते रहते हैं। तो अमेरिका दूर होना चाहता, उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहता और भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं आनंद महिंद्रा साहब है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाली भविष्य में और भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आने वाला टाइम भारत का होगा और भारत में इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ती नजर आएगी। तो जय हिंद।